अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा एक निहायत ही खूबसूरत और आपके पसंदीदा तरीन मुल्क की, जो कि बरआज़म जनूबी अमेरिका के शुमाल मगरब में वाक़ है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग म्यूजिक सुनते ही डांस करना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है कि आपको पहले ही नजर में दीवाना बना देंगी। इस मुल्क में बहुत ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, इसीलिए तो इसे लैंड ऑफ सेलिब्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं निहायत ही खूबसूरत मुल्क कोलंबिया की। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं कोलंबिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बताता चलूं, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया है और वहाँ लोग अपनी जबान में इसे रिपब्लिका दी कोलंबिया कहते हैं। कोलंबिया का नाम दो अल्फाज कोलंब और आया से लिया गया है। कोलंब बरआज़म अमेरिका दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया और आया ऐसे ही लगाया गया क्योंकि कोलंबियन लोग हर चीज के साथ आया लगा देते हैं। जैसे हम चाय वाला दूध वाला कहते हैं, वैसे ही वो आया कहते हैं। अगर हम इसकी सरहदों की बात करें तो इसके शुमाल मगरब में पनामा, शुमाल में कैरिबियन सी, मशरक में वेनेजुएला और ब्राजील, जनूब में एक्वाडोर और पेरू से जा मिलती हैं और मगरब में बहरुल काहिल वाक़ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 11,41,748 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 52 मिलियन है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 27वां बड़ा मुल्क है। इसकी 80% आबादी शहरों में तो बाकी 20% गाँव में ही रहना पसंद करती है। कोलंबिया में स्पेनिश जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है और यही इसकी सरकारी जबान भी है, जबकि इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। इन दोनों जबानों के अलावा 64 जबानें और भी हैं जो कि बोली जाती हैं। यहाँ सबसे ज्यादा रहने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा तादाद मस्तीजो सफेद लोगों की है, जो कि कुल आबादी का 87.58% बनते हैं, जबकि इनके अलावा 6.84% अफ्रीकी कोलंबियन और 4.31% मकामी लोग आबाद हैं। कोलंबिया में 92.5% आबादी ईसाई मजहब की पैरोकार है, जिनमें 99% कैथोलिक, 10.8% प्रोटेस्टेंट और 0.2% दीगर ईसाई फिरके शामिल हैं, जबकि टोटल आबादी में 6.6% लोगों का कोई मजहब नहीं है। बोगोटा इसका दार हुकूमत है और इसे पहले पैर सांता फीडी बोगोटा कहते थे और ये स्पेनिश दौर में भी कोलंबिया का दार हुकूमत होता था और आज भी ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और बिजनेस हब है और ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये शहर मुल्क की मजमूई GDP में 2.5% हिस्सा डालता है और कोलंबिया में आने वाले 56% सियाह बोगोटा शहर को ही देखने आते हैं और 1423 मल्टीनेशनल कंपनियों का घर भी है। बोगोटा शहर को मीटिंग्स का शहर भी कहा जाता है। कोलंबिया का कुल GDP तकरीबन $1.042 ट्रिलियन है और ये बलिहाज GDP दुनिया भर में 32वें नंबर पर आता है और फीकस GDP तकरीबन $19,770 है और इस लिहाज से ये दुनिया भर में 82वें नंबर पर आता है। इसकी करेंसी को कोलंबियन पैसो कहा जाता है और पाकिस्तानी 1 रुपया कोलंबियन 15 पैसों के बराबर, जबकि इंडियन 1 रुपया 50 पैसों के बराबर है। करेंसी थोड़ी सी कमजोर है लेकिन मुल्क तरक्की याफ्ता है। कोलंबिया जनूबी अमेरिका बरआज़म के शुमाल मगरब में वाक़ है, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका भी कहा जाता है और कोलंबिया में जो नेचुरल ब्यूटी पाई जाती है वो दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं पाई जाती। दुनिया का गुंजान आबाद जजीरा जिसका रकबा 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, कोलंबिया के साहिल के करीब वाक़े सांता क्रूज डेल आइसोलेट नामी जजीरा। इस मसनूई जजीरे में 4 मरकजी सड़कें हैं। इस जजीरे पर 500 अफराद 155 मकानों में रिहायश पजीर हैं, लिहाजा छोटी और कम जगह में काफी ज्यादा अफराद गुजारा करते हैं, इसीलिए ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद जजीरा है। दोस्तों अब मैं बताने लगा हूँ कोलंबिया के ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ जिनसे पहले आप ना वाकिफ होंगे, लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल दी एनजेड वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें। सरसब्ज़ शादाब जंगलात, बुलंद बाला पहाड़, फलों की लातादाद इकसाम, रक्स और काफी के बागात जनूबी अफ्रीका के शुमाल में एक दूर दराज मुल्क कोलंबिया की पहचान है। नबातात और हैवानात की अमीर तरीन किस्म, शानदार कुदरती मनाजिर। कोलंबिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंडीज हमेशा गर्म कैरिबियन से जा मिलता है। एक तहकीक के मुताबिक कोलंबिया दुनिया के खुश तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। इसके अलावा कोलंबिया की खवातीन को अक्सर जमीन पर सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्लीम किया जाता है। ये मुल्क शकीरा, डाना गार्सिया, सूफिया वर्गारा जैसी मशहूर शख्सियात का मुल्क है। कोलंबिया की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ज्यादा पतली होती हैं और वहाँ एक रिवाज है जिसकी कमर बहुत ज्यादा पतली होगी वो ही सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वर की जाएगी, इसलिए वहाँ की लड़कियां कमर पतली करने के लिए बहुत सारा जतन करती हैं और कोलंबिया में औरतों की ही चलती है हर जगह, क्योंकि अक्सर कोलंबिया के हर ऑफिस की बॉस औरत ही होती है। कोलंबिया में दुनिया के सबसे बड़े सालसा मेले, सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल,
घोड़ों की परेड, फूलों की परेड और दूसरे सबसे बड़े कार्निवाल मनाए जाते हैं। और कोलंबिया में हर साल 18 सरकारी छुट्टियां होती हैं और इसी वजह से तो कोलंबिया को लैंड ऑफ सेलिब्रेशन कहा जाता है। और कोलंबिया के लोग डांस करने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और उन लोगों का सिर्फ एक ही उसूल है कि जहाँ भी म्यूजिक सुनो वहाँ डांस करो। कोलंबिया में काफी बहुत ज्यादा पी जाती है और इस मुल्क की पहचान भी है। दुनिया की 12% काफी इसी मुल्क से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है। और कोलंबिया में काफी को पानी की तरह पिया जाता है और वहाँ बच्चों को काफी शेक दिया जाता है ताकि वो बड़े होकर गंदमी रंग के हों और वहाँ गोरा या चिट्टा पसंद नहीं किया जाता। और कोलंबिया में लोग अक्सर अपनी कॉफी में नमकीन चीज के टुकड़े डालते हैं। पाब्लो एस्कोबार का नाम तो सबने ही सुना होगा। वो भी कोलंबिया में पैदा हुआ और वहाँ ही बड़ा हुआ था। वो इतना अमीर था कि उसने अपने मुल्क के कर्जे उतारने के लिए $10 बिलियन अदा किए थे। बोगोटा शहर कोलंबिया का जो कि दारुल-हुकूमत है, सड़क के फनकारों के लिए खास जगह है। वहाँ की हुकूमत न सिर्फ स्ट्रीट ग्राफी में मुदाखलत नहीं करती बल्कि हर मुमकिन तरीके से हुनर की हौसला अफजाई और सरपरस्ती भी करती है। और ये शहर सतह समंदर से 8,360 फुट बुलंदी पर बोगोटा दुनिया की बुलंद तरीन शहरों में से एक है। कोलंबिया में सालगिरह और क्रिसमस के मौके पर तोहफे दिए जाते हैं। एक लड़की की 15वीं सालगिरह को उसकी जिंदगी में एक नए संजीदा मरने का आगाज समझा जाता है और उसी दिन उसे एक असूल के तौर पर सोना गिफ्ट दिया जाता है। रोमन कैथोलिक का कोलंबिया की सकाफत पर खासा असर रहा है। इस मुल्क में बहुत से दूसरे लातीनी अमेरिकी ममालिक की तरह खानदानी इक़्तिदार को तरजीह दी जाती है। कोलंबिया के दारुल-हुकूमत में जराइम की शरह अमेरिकी दारुल-हुकूमत के मुकाबले में बहुत कम है और कोलंबिया में अगवा की वारदातें बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन 2003 से मुसलसल कमी आ रही है। काओ क्रिस्टेल, जिसे 5 रंगों का दरिया भी कहा जाता है, एक चमकदार रंगत वाला मीठे पानी का दरिया है। इसके आबी पौधों की वजह से पानी सुर्ख, नीले, नारंगी, पीले और सब्ज रंग में नजर आता है। ये दुनिया का 5 रंगों और ताज़ा पानी वाला मुनफरद दरिया है और इस तरह के रंग जमीन पर किसी और दरिया में नहीं पाए जाते। कोलंबिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा हयातियाती तनू वाला मुल्क है। हर 10 में से 1 प्रजाति कोलंबिया में पाई जाती है। जमीन पर मौजूद तमाम प्रजातियों का 10वां हिस्सा इसी मुल्क में पाया जाता है। कोलंबिया में दुनिया भर की निस्बत सबसे ज्यादा इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं और ये परिंदों के हवाले से पहले नंबर पर आता है। पौधों, मछलियों और एम्फीबियंस में दूसरे नंबर पर, खजूर के दरख्तों और रेप्टाइल्स जानवरों में तीसरे नंबर पर। अगर आप नेचर से मोहब्बत करते हैं तो ये मुल्क आपका इंतजार कर रहा है। अमेज़न बरसाती जंगल पूरे मुल्क के तकरीबन 10% हिस्से पर फैला हुआ है। कोलंबिया दरियाई गुलाबी डॉल्फिन का घर है और कोलंबिया कैरेबियन और बहरुल कायल दोनों पर सारी पट्टी रखता है। कोलंबिया बैरोमीटर ऑफ हैप्पीनेस एंड होप फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में कोलंबिया का पहला नंबर है और यहाँ के लोग सियाहों को वेलकम करने और बड़े ही मेहमान नवाज हैं। कोलंबिया के हर टीवी चैनल और रेडियो चैनल पर सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे वहाँ का कौमी तराना लाजमी चलाया जाता है और ये कानून का हिस्सा है। अगर हम इसकी तारीख पर नजर डालें तो 1499 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने कैरेबियन के शहरी इलाके के मुख्तलिफ इलाके दरियाफ्त किए, जिनमें कोलंबिया भी शामिल था। इलाकाई आबादियों को फतह करने के बाद हिस्पानवी जंगजोओं ने इन इलाकों को हिस्पानवी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत कर लिया। कोलंबिया पर हिस्पानवी कब्जे के इब्तिदा से ही आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई थी। हिस्पानवी सल्तनत को मुख्तलिफ आज़ादी पसंद तहरीकों और मुसल्लह जदोजहद का सामना करना पड़ा, लेकिन ये तहरीकें कामयाब ना हो सकी। आखिरकार 1810 में कोलंबिया को हिस्पानवी सल्तनत से आज़ादी मिली और 20 जुलाई को यौम आज़ादी करार दिया गया। फिर अमेरिका ने अपना असर और रसूख बढ़ाते हुए पनामा कैनाल की तामीर और थॉमसन अरोटिया मुआहदे के तहत कोलंबिया को पनामा की आज़ादी के 1921 में $2.50 अदा किए और पनामा को आज़ादी के लिए दबाव डाला और फिर कोलंबिया ने पनामा को कोलंबिया से अलहदगी और आज़ादी को कबूल कर लिया। कोलंबिया सेहत की सहूलियात के हवाले से लातीनी अमेरिका में सबसे पहले नंबर पर है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोलंबिया आलमी सेहत के लिहाज से दुनिया के 191 ममालिक में 22वें नंबर पर आता है। कोलंबिया की हुकूमत तालीम पर भी बहुत ज्यादा खर्च करती है और वहाँ 12वीं तक तालीम बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती है और इसी वजह से कोलंबिया का लिटरेसी रेट 99% है। तो दोस्तों, ये थी कोलंबिया की एक शानदार सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।